सुंदरबन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी थी टुनटुनी, मझली थी टोनी चिड़िया और सबसे छोटी थी भूरी चिड़िया। उन तीनों की माँ का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। उनकी माँ के मरने के बाद टुन्नू चिड़े ने ही उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। टुन्नू चिड़ा उनकी अच्छे से परवरिश किया करता था। एक दिन टुन्नू चिड़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर में लेटा हुआ अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा टुनटुनी, तू सबसे बड़ी है बेटा, और बेटा अब मेरा अंतिम समय आ चुका है और अब मैं कुछ ही दिनों के अंदर ऊपर वाले को प्यारा हो जाऊंगा। बेटा मेरे मरने के बाद तू अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। बेटा भूरी चिड़िया को पढ़ने का बहुत शौक है, तो इसलिए तू उसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना और मेरे जाने के बाद अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। तो टुनटुनी कहती है कि बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, मैं अभी जाकर वेद जी को बुलाकर लेकर आती हूँ। टुन्नू कहता है कि नहीं बेटा, अब वेद जी को बुलाने का कोई फायदा नहीं, वेद जी भी अब कुछ नहीं कर सकते और अब मेरा आखिरी समय बेटा आ चुका है। तू बस मेरे जाने के बाद अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। और ये कहते कहते टुन्नू की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मझली बेटी और सबसे छोटी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। टुनटुनी अपनी दोनों बहनों को चुप कराने की कोशिश करती है और साथ ही खुद को भी संभालती है। किसी तरह से वो उन दोनों को समझा बुझा कर चुप कराती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब एक दिन टुनटुनी काम की तलाश में जाने के लिए तैयार होती है और वो घर से निकलने ही वाली होती है। तभी टोनी चिड़िया उसे बोलती है कि दीदी मैं भी आपके साथ काम की तलाश में चलूंगी। दीदी हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर को अच्छे से चला पाएंगे। तो टुनटुनी कहती है कि नहीं टोनी, तू अभी छोटी है, तू कैसे काम कर पाएगी, तू यहीं पर रह और भूरी का ख्याल रखना। लेकिन टोनी नहीं मानती है और वो भी उसके साथ जाने की जिद करती है। दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती है। तभी भूरी चिड़िया कहती है कि दीदी आप दोनों चली जाएंगी तो मेरा घर में अकेले मन नहीं लगेगा और मुझे काफ़ी डर भी लगता है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। इसलिए अब तीनों बहनें काम की तलाश में निकल पड़ती है। वो तीनों काम की तलाश में जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में बंटी कबूतर ढेर सारे सामान के साथ दिखाई देता है। टुनटुनी उसके पास जाती है और कहती है, अरे बंटी भैया, हमारे रहते आप इतना सामान क्यों उठा रहे हैं, लाइए मैं आपका सामान उठाकर आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। बदले में आपको जो भी ठीक लगे आप मुझे दे दीजिएगा। मेरे बाबा की मौत के बाद अब मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बंटी कबूतर कहता है कि कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, तू मेरा सामान उठा ले और मेरे घर तक पहुंचा दे, बदले में मैं तुझे 10 रुपये दे दूंगा। उसके बाद टुनटुनी उसका सामान उठाती है और बंटी कबूतर के सामान को उसके घर तक पहुंचाने के लिए उसके साथ चली जाती है। उधर अब दोनों बहनें एक पेड़ की डाल पर बैठी होती हैं। तो टोनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है कि देख भूरी, अब हमारी बारी है काम करने की, दीदी तो काम पर चली गई है, अब हमें भी कोई काम ढूंढना है। और वो दोनों बहनें उड़ते उड़ते एक पास के कालू कौवे के ढाबे पर जाती है और वहां जाकर उन्हें बोलती है कि अरे भैया कालू भैया, हम दोनों को क्या कोई काम मिलेगा, हमें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कालू बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हें काम क्यों नहीं मिलेगा, तू एक काम कर, तू बड़ी है तो इसलिए तू पकोड़े तल ले और तेरी छोटी बहन ग्राहकों के जूठे बर्तन साफ कर देगी, बदले में मैं तुम्हें कुछ खाने पीने के सामान दे दूंगा और कुछ पैसे भी दे दूंगा। तो टोनी चिड़िया बोलती है कि ठीक है कालू भैया, हम दोनों ये काम कर लेंगे। उसके बाद टोनी चिड़िया पकोड़े तलने का काम करने लगती है और भूरी चिड़िया ग्राहकों के जूठे बर्तन साफ करने लगती है। उधर टुनटुनी अब बंटी के घर से वापस आती है और अपनी बहनों को ढूंढते ढूंढते उस ढाबे के पास आ जाती है। वहां पर आने के बाद वो देखती है कि उसकी दोनों छोटी बहनें काम कर रही हैं और वो उन दोनों को काम करते देखकर रोने लगती है और कहती है कि मेरे रहते तुम दोनों को भी काम करना पड़ रहा है, बाबा ने ये सब सपना तो नहीं देखा था, बाबा चाहते थे कि तुम दोनों अच्छे से पढ़ो लिखो, लेकिन मेरी मजबूरी है कि तुम दोनों को भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम दोनों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी, उसके बाद तुम दोनों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तीनों बहनें काम करके अपना गुजारा करने लगती हैं। कुछ ही दिनों के बाद जब उनके पास पैसे हो जाते हैं तो टुनटुनी अपनी दोनों बहनों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है और अगले दिन उन दोनों को तैयार करके स्कूल जाने के लिए भेज देती है। जब उनकी बहनें स्कूल जा रही थी तो उनको स्कूल जाता देखकर टुनटुनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने बाबा का सपना पूरा कर दिया था और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे खुशी थी कि अब उसकी दोनों बहनें पढ़ लिख कर अपना अच्छा भविष्य बना पाएंगी और उसके बाद वो अपनी दोनों बहनों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।